हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रश्नावली 5A के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि समांतर श्रेणी क्या होते हैं, सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीरीज क्या होती है। सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद कुछ एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने समझा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्रश्नावली के बारे में। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या क्या पूछे जा रहे हैं और उसको सॉल्व करने की क्या मेथड है, क्या तरीके हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी के पास डॉक्टर मनोहरी बुक होगा या राजीव प्रकाशन का बुक होगा, जो कि यूपी बोर्ड में यही बुक आपके स्कूलों में चलाया जाता है या यहीं आपके पास होता होगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि सारा जो वीडियो पीछे का आप देख के आए हैं इस अध्याय से रिलेटेड और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज 5A का पहला एंड दूसरा। पहले में 4 क्वेश्चन है, दूसरे को बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का होने के नाते इसको हम अच्छे से समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है भैया, क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी, श्रेणी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। आपको यहाँ पे पहला पद बताना है, इस समांतर श्रेणी से पहला पद बताना है और आपको सारवंतर बताना है। ठीक है, पहला पद बताना बहुत आसान है, जो आपको समांतर श्रेणी में दिखाई देगा यही आपका पहला पद होता है, यही आपका क्या होता है मेरे भाई, पहला पद होता है। तो पहले का पहला पद मतलब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए मेरे भाई, पहला पद क्या हो जाएगा, 3। आप लिखेंगे पहला पद बराबर 3। और सारवंतर क्या हो जाएगा, बताइए ज़रा। सारवंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद यहाँ पे 1 है और पहला पद 3 है, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया। यहाँ से बताइए आपका पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद आपका क्या है, -5 है। ठीक है, और सारवंतर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए बहुत बेसिक चीज़ है, ये डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। सारवंतर क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद -1 माइनस दूसरा पद क्या है आपका -5 है। तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, बताइए, प्लस हो जाएगा। और 5 में से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पहला पद आपका -5 आया और सारवंतर कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर मैं पहले का तीसरा डिस्कस कर रहे हैं। बताइए यहाँ से आपका पहला पद क्या है, पहला पद आपका 1/3 है और सारवंतर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सारवंतर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, 5/3 है, पहला पद क्या है, 1/3 है। ठीक है, तो देखिए हर बराबर है तो अंश को जोड़ा और घटाया जा सकता है, तो 5 में से एक जाएगा, बचेगा 4/3। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को ये बातें, बताइए कितना आसान है आपका एनसीईआरटी का पहला प्रश्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला आपका। यहाँ का पहला पद आपका क्या है, बताइए, पहला पद है 0.6। ठीक है, सारवंतर देखिए कैसे निकलेगा, सारवंतर निकलेगा आपका दूसरा पद माइनस पहला पद। ये सब आप अपने से लिखेंगे मेरे भाई, सारवंतर निकालने जा रहे हैं तो लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिखना नहीं, लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। और अब जब 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, ये आप इसको करके देख लीजिएगा। तो मेरे भाई पहले का जो पहला प्रश्न था सारा, हम इसमें 4 क्वेश्चन थे, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बेसिक चीज़ें है भाई, इसमें क्या समस्या हो सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप पहला वीडियो देख के आए, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको देख के आए हैं, तो ये करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। मेरे भाई दूसरे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन इसमें समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद भी बताना है आपको। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न कहे तो सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकाला करिए। कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ पहला क्वेश्चन, आप इसको वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके एनसीईआरटी में भी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भैया इसको बस शेयर कर दीजिए और
ताकि और भी लोग हमसे जुड़ें और पढ़ें। जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको तकलीफ़ हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा बेसिक से है। चलिए मैं बात करता हूँ दूसरे का पहला। ठीक है, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 16। हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो दिया हुआ है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ का पहला पद लिखेंगे, दूसरा पद लिखेंगे और तीसरा और चौथा पद। तो मेरे भाई आपको पहले यहाँ बताना है पहला पद क्या है, बताइए। A1 की वैल्यू क्या है 2 है, A2 की वैल्यू क्या है 4 है, इसी प्रकार A3 की वैल्यू क्या है 6 है और A4 की वैल्यू क्या है 8 है। आप A5 की वैल्यू पे यहाँ पे लिख सकते हैं 16 है, ज़रूरी नहीं है लेकिन लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारवंतर पता करना है। क्या पता करना है, सारवंतर। सारवंतर क्या पता करना है भैया, क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद क्या है आपका 4 है, पहला पद क्या है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2, तो ये आपका D1 मिल गया। इसी प्रकार D2 निकालने जाएंगे तो क्या A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है, A3 क्या है आपका बताइए 6 है, A2 क्या है आपका 4 है, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, D2 भी आपका आ जाएगा 2। देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे क्या आपको मिला, यहाँ पे मिला यहाँ कि D1 इज इक्वल टू क्या है D2 है। इसका मतलब आपका यहाँ जो दिया गया है श्रेणी, यहाँ पे क्या है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अतः लिखेंगे कैसे, अतः दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। देखिए पहले यहाँ पे काउंट करिए कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं। तो इसका छठवां पद कैसे लिखेंगे बताइए, छठवां पद कैसे लिखेंगे, A6 कैसे लिखेंगे बताइए, A + 5D। ठीक है, तो A आपका क्या है भैया, पहला पद क्या है आपका, पहला पद 2 है, 5 गुणे D आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 2 + 5 दूनी 10, 10 दो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 10 दो क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आपका जो छठवां पद निकल के आया है वो आपका 12 आ गया। छठवां पद क्या निकल के आ गया, 12 आ गया। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें और भी आगे पद निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे बताइए, एक मिनट मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, हुआ कि क्वेश्चन में आपके यहाँ पे 6 नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन में 6 नहीं था, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया था बाय मिस्टेक, तो इस 6 को हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा जो पद होगा क्या होगा, एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमने 6 लिख दिया था, लेकिन क्वेश्चन में 6 है नहीं एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आई एम सॉरी मेरे भाई, फिर से इसको समझिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सही सही लिखेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे था, यहाँ पे पहला पद क्या है आपका 2 है, यहाँ पे दूसरा पद क्या है 4 है, तीसरा पद आपका क्या है 8 है और चौथा पद क्या है आपका 16 है। ठीक है, चौथा पद क्या है आपका 16 है। तो यहाँ पे हमें D निकालना है। क्या निकालना है, D। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 आपका क्या है 4 माइनस 2, घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। D2 निकालेंगे तो भैया A3 में से 2 घटाएंगे तो A3 माइनस A2, तो 8 में से जब 4 घटाएंगे कितना जाएगा 4। देख रहे हैं भैया, अगर आपको कोई भी समांतर श्रेणी में है, अगर आपकी जो सीक्वेंस दिया है समांतर श्रेणी में है, तो उसके जो सारवंतर आएंगे, कॉमन डिफरेंस आएंगे, हर जगह समान आएगा। लेकिन क्या हुआ कि पहला आपका जब निकाले हैं इस पदों का अंतर 2 आया है, लेकिन 8 4 का निकाले तो 4 आया, तो ये तो गलत बात है, इसलिए यहाँ आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, ऐसा आप लिख लेंगे। तो पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पे 6 लिख दिया था, इसलिए वैसे मैंने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में 6 था नहीं, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। ठीक है,
चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ दूसरे का दूसरा, ठीक है मेरे भाई, इसको आप नोट कर लीजिए। जब भी समांतर श्रेणी में पूछे तो आपको यही करना है। चलिए दूसरा क्या है क्वेश्चन भाई, -10 -6 -2 और 2। यहाँ पे पहले आपका A1 है, ये A2 है, A3 है और A4 है। हमें D1 निकालना है। जब भी आपको D1 निकालना रहेगा तो दूसरे में से पहले को माइनस कर दीजिए। दूसरा क्या है भैया, -6 है, पहला क्या है -10 है। तो -6 और ये देखिए माइनस माइनस क्या जाएगा, +10। 10 में से 6 घटाएंगे क्या जाएगा, 4। तो D1 आपका कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। इसी प्रकार आप जब D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 आपका क्या है, -2 है और A2 क्या है आपका बताइए, A3 आपका -2 है और A2 क्या है आपका -6 है, ठीक है। तो -2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो भैया 4 आ गया। देखिए यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, अतः यहाँ समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अगर आपका सार्वंतर सेम आ रहा है तो आपकी दी गई सूची समांतर श्रेणी में है, आप ऐसा लिख लीजिएगा। अब मेरे भाई बताओ यहाँ कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद है, 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद निकालना है तो फार्मूला होता है A+4D। यहाँ पे अगर 5 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे कम लिखेंगे अगर जो पद निकालना है। जैसे मान लीजिए मुझे 7वां पद निकालना रहता, तो 7वां पद निकालना रहता तो लिखते हैं A+6D, ठीक है। ये आपका रूल होता है। अब हमें क्या करना, पहला पद आपको कितना दिया है भाई बताइए, -10 दिया है, +4 गुणे D आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो -10 4 चौके 16, जब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। 5वां पद आपका यह निकल के आ रहा है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर हमने निकाल लिया। इसके 3 और पद लिखिए। 3 पद का मतलब जैसे 4 पद दिया तो 5वां पद लिखना है। अब मेरे भाई 6वां पद लिखना है, 6वां पद। तो 6वां पद क्या हो जाएगा, A+5D हो जाएगा, ठीक है। A+ क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा। तो आप 5D लिख रहे हैं तो A क्या है आपका -10 है, +5 × D आपका क्या है मेरे भाई, 4 है। तो -10 5 चौके 20, घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो A6 आपका कितना आ गया, 10 आ गया। A7 यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, आपको तीसरा। और भी इसमें क्वेश्चन है लेकिन अब सारा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन दूसरे में आपके X भी तक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उसको प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो फिर आप पूछिएगा हमसे, लेकिन आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने लगेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ मेरे भाई, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्या है, 3, 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस 2 करड़ी में 2, 3 प्लस 3 करड़ी में 2, डॉट डॉट डॉट। ये आपका पहला पद हुआ, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ये आपका चौथा पद। D1 निकालना है तो क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे। A2 आपका ये है माइनस ये है, इसको कैंसिल करेंगे तो √2 आ जाएगा। कोई समस्या मेरे भाई नहीं। अब D2 निकाल लीजिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो D2 होता है A3 - A2। A3 आपका यही है 3 + √2 माइनस A2 कितना है 3 + √2, यही है भैया। A3 तो ये है, A2 तो यही है। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे ब्रैकेट को। तो 3 माइनस करड़ी में देखिए, ये 3 से 3 उधर ही आ जाएगा। 2 करड़ी में 2 में से ये करड़ी में 2 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा। मतलब आपका सार्वंतर सेम आ रहा है। तो ये जो सूची दी गई है यह समांतर श्रेणी में है। ये सूची किस में मेरे भाई, समांतर श्रेणी में है।
तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः यह समांतर श्रेणी में है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, जब भी आप सार्वंतर निकाल रहे हैं बराबर आ जाएगा तो आप लिख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसके अगले पद लिखने, 4 पद हमको पता है, 5वां पद लिखना है। तो बताइए क्या करेंगे, 5वें पद लिखने के लिए क्या करें बताइए, a+4d करेंगे। क्या करेंगे, a+4d करेंगे। तो a आपका क्या है भैया, a आपका 3 है, +4 × d कितना है, √2, तो 3 + 4 कड़ी में 2 हो जाएगा। a आपका 5वां पद आ गया। अच्छा 6वां पद लिखना रहेगा तो क्या करेंगे बताइए, 6वां पद रहेगा तो हम क्या लिखेंगे बताइए। देखिए एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे a+5d कर दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका है क्या कि 5वां पद क्या है आपका 3 + √2 है, इसमें आप सार्वंतर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। सार्वंतर आपका क्या है, √2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 5 √2 आ जाएगा। ठीक है, यही होता है मेरे भाई कि किसी भी क्वेश्चन में आप पहले 5वां पद आपको यही दिया था, इसमें सार्वंतर जोड़ दीजिए जो कॉमन डिफरेंस है, जिसमें गैप कितने का, इसमें बताइए कितने कितने का गैप है, √2 का गैप है, √2 इसमें भी जोड़ा गया है, √2 इसमें भी जोड़ा गया है। तो जब आप 6वां पद निकालेंगे तो इस फार्मूले की मदद से निकालेंगे। 7वां पद निकालना रहेगा तो a+6d कर देंगे। क्या कर देंगे, a+6d, तो यहाँ से 7वां पद निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें चेक करने वाला, यहाँ पे कोई समस्या है बताइए किसी को, नहीं है। थोड़ा सा कलम जब चलाएंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा है आपको ये वाला। अच्छा इसको यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पहला पद आपका क्या है, a1, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। आपको जब सार्वंतर निकालना होगा तो a2 माइनस क्या करेंगे, a1 करेंगे। a2 a² है माइनस a है। ठीक है, a आ गया। अब d2 निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे। a3 कितना है, a³ माइनस क्या आ गया, a³ माइनस a² आ गया। ठीक है, यहाँ से मेरे भाई क्या कॉमन ले सकते हो आप, a² कॉमन ले लीजिए, a-1 बचेगा। यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, a-1 बचेगा। मेरे भाई देख रहे हैं तो d1 और d2 सेम नहीं आ रहा है, d1 और d2 सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो इसके हम पद नहीं निकाल पाएंगे। जब भी आप समांतर श्रेणी पूछा जाए तो आप क्या करिएगा, सार्वंतर निकालिएगा। सार्वंतर निकालने के बाद उसके अगले पद लिख पाएंगे। अगर सार्वंतर आपके पास नहीं है तो अगला पद आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, और जिनको भी समझ में आ रहा है बस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़े और हमसे पढ़ें। ठीक है, तो मेरे भाई इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग इसको प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए ये अरेंज कर देते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए, आप ही लोगों के लिए कमेंट बनाए गए हैं। जिनको समस्या हो रही है वो पूछें, जिनको समस्या नहीं हो रहा है वो समझें। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इरेज करने में टाइम लग रहा है भाई, तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, डॉक्टर मनोहरे बुक से तीसरा प्रश्न ये है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और डी आपको दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, बस समझिए। पहले आपको a बराबर 10 दे दिया गया है, d बराबर भी 10 दे दिया गया है। दूसरा प्रश्न में क्या है कि a बराबर -2, d बराबर 0। तीसरे प्रश्न में a बराबर 4 और d बराबर -3। चौथे प्रश्न में a बराबर -1.25 और डी आपको दे दिया है 0.25 दे दिया। ठीक है, इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद को लिखिए। ठीक है, और इसके सार्वंतर लिखें। ठीक है,
प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि इसका प्रथम पद हमको दे दिया गया है और सार्वंतर दे दिया गया है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद लिखने के लिए आपको सबसे पहले पहला पद पता होना चाहिए और उसका सार्वंतर पता होना चाहिए कि उस सीरीज का सार्वंतर क्या है, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है। तो मेरे भाई पहला पद आपको 10 दे दिया गया है और सार्वंतर डी दे दिया गया है, कितना 10। तो यहाँ से आपके प्रथम 4 पद लिखने हैं। क्या लिखने हैं? प्रथम 4 पद। ठीक है, तो प्रथम पद कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। प्रथम पद लिखने का सीधा सा तरीका होता है ए की वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, दूसरा पद A1 हो गया। दूसरा पद क्या भैया? A2 क्या होता है? A प्लस डी। ए कितना है? 10 और डी कितना है आपका? 10 10 10 20। तीसरा पद क्या लिखेंगे? A3 क्या होता है? A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 इंटू डी। डी कितना है बताइए? 10 10 दूनी 20 20 10 30। चौथा पद कितना है भैया? A प्लस 3D। ए की वैल्यू 10 प्लस 3 गुणे डी। डी कितना है आपका? 10 10 30 30 10 40। तो पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा 30, चौथा 40। तो पहले का आपका ये सारा चीज़ होगी। आप इसको लिखेंगे अतः, आप लिखेंगे क्या? अतः श्रेणी का क्रमशः जो पद है क्या है? 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। ठीक है, ये आप ऐसे अपना लिख लीजिएगा। ओके, तो कोई समस्या मेरे भाई? नहीं। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा में क्या लिखाएंगे? प्रथम पद A1 कितना आपका दिया है? -2। दूसरा पद क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी है? -2 है, प्लस 2 इंटू डी। डी आपका कितना है? 0 है, तो भैया यहीं आ जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा बताइए? तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद होगा आपका A प्लस 3D। ए की वैल्यू क्या है? -2। देखिए डी आपका यहाँ पे 0 है, तो 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। इसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे तो भी -2 आएगा, क्योंकि आपका सार्वंतर यहाँ पे क्या है? 0 है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो आपकी जो सीरीज है -2 -2 -2 -2, इसके प्रथम 4 पद यही होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रथम पद A1 आपको कितना दिया है? -1.25। दूसरा पद A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पद लिख रहे हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है भैया? -1.25 प्लस डी। डी कितना है आपका बताइए? -0.25 है। ठीक है, डी आपकी यही है। तो यहाँ से जब A2 निकालने जाओगे भाई, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ से इसको माइनस कर दोगे, देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? -1.50 हो जाएगा। दूसरा पद ये निकल के आया। तीसरा पद क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। ए कितना है आपका? -1.25 माइनस प्लस और -2D। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? प्लस 2D करना है, तो 2 इंटू डी। डी आपको कितना है? -1 भाई डी कितना है आपका? यहाँ पे डी कितना दिया है? 0.25। तो हो जाएगा यहाँ पे -125 प्लस, देखिए ए प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5.0 हो जाएगा। देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पे ऐसे करिए ना, ध्यान दीजिए। नहीं आ रहा तो ऐसे कर लीजिए। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5। तो 2 अंक के बाद 10 तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा मेरे भाई, ये यहाँ पे आ जाएगा। दोनों जगह माइनस, इसको जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? -1.75 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पद निकालिए, दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद, चौथा पद आप निकाल ही सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 के ये सॉल्यूशन है आपके। देखिए बहुत आसान चीज़ चल रहा है, अभी तो इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मुझे आशा है, अब इसको नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मेरे भाई, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। ओके,
ध्यान देते रहिएगा मेरे भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5 ... समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों? में नहीं है क्यों? ठीक है, ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों हमसे पूछा है। देखिए ये समांतर श्रेणी में नहीं दिया है और हमसे यही पूछ रहा है, तो क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? तो मेरे भाई यहाँ का जो पहला पद है आपका a1 कितना है, आपका 1 है, a2 कितना है, वो भी 1 है, a3 कितना है, वो भी 2 है, a4 कितना है, 3 है, a5 कितना है, 5 है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा। अब श्रेणी में नहीं है इसका मतलब सार्वंतर इसका बराबर नहीं होगा, इसीलिए तो श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है? देखिए d1 निकालना होता है तो a2 माइनस a1 करते हैं, ठीक है। a2 क्या है, 1 माइनस 1 बराबर 0, ठीक। अब d2 निकालना है तो a3 माइनस a2 करेंगे, a3 क्या है 2, a2 क्या -1, यहाँ पे 1 आ गया। इसी प्रकार d3 निकालना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, d3 निकालना है तो a4 माइनस a3 करेंगे। a4 आपका कितना है, 3 है, -2 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सार्वंतर 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। कहने का मतलब सार्वंतर समान नहीं है, अतः सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है। इसलिए यह AP में नहीं है, इसलिए यहाँ AP में नहीं है। AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, तो शॉर्टकट में हम लोग AP लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 तक, प्रश्नावली 5A का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि a+1, 3a, 4a + 2 AP में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है कि जो सूची है यह AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से हमें a का मान बताना है और 5 पदों तक आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सारे उसके टर्म लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक। आपको दिया क्या है, a+1, 3a, 4a + 2a आपको दिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, AP में है, AP में है, ठीक, AP में है, ओके। तो यहाँ से सार्वंतर निकाल लेते हैं, सार्वंतर जब निकालेंगे तो क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक। तो दूसरा पद क्या है, इसको हम d1 बोलेंगे, ठीक है। तो जब आपका d1 निकालने जा रहे हैं तो d1 कितना है बताइए, 3a, दूसरा पद यही है, पहला पद क्या है आपका ये a+1, ठीक है मेरे भाई। दूसरा पद आपका 3 है, पहला पद a+1 है, तो d1 जो है 3a माइनस a-1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे भैया तो 3a में से घटा देंगे तो 2a क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल के आया सार्वंतर। इसी प्रकार हमको निकालना है d2 क्या होता है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक है। तीसरा पद यहाँ पे क्या है बताइए, तीसरा पद क्या है, 4a + 2 माइनस दूसरा पद क्या है आपका 3a है। तो 4a में से 3a माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, a + 2, ये आपका आ गया ये। भैया जब यहाँ सार्वंतर आपने निकाल लिया तो आपको दिया क्या है कि जो सीरीज है आपको AP में है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूँकि दिया गया क्रम AP में है, किस में है, AP में है, तो d1 बराबर d2 हो जाएगा। d1 आपका क्या है, 2a - 1 बराबर d2 क्या है,
a+2 आया है, यही तो होगा भाई। आपको कोई चीज़ सीक्वेंस में दिया है तो उसका सार्वंतर तो बराबर होगा, तो यहाँ पे हमने सार्वंतर बराबर कर दिया। a का मान निकाल लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 2a माइनस a, 2 प्लस a घटा देंगे तो a बराबर क्या जाएगा 3 आ जाएगा। आपने a का मान निकाल लिया, क्या निकाल लिया a का मान निकाल लिया। यहाँ से प्रथम पद निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बताइए, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद क्या हो जाएगा बताइए a+1, a की वैल्यू क्या है 3 + 1 बराबर 4, ठीक है। दूसरा पद क्या होगा, पहला पद प्लस सार्वंतर d, सार्वंतर कितना है आपका, देखिए अभी सार्वंतर नहीं निकला है, ठीक है। तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद क्या है 3 × a कितना है आपका 3 है, 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पद क्या है आपका 4 × a आपका क्या है 3 + 2, 4 3 12 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई 12 2 14 आ जाएगा, ठीक है। 12 2 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। चौथा पद इसी प्रकार निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा चौथा पद। अब चौथा पद कैसे निकलेगा, चौथा पद निकलेगा, देखिए पहला पद प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 3d, ध्यान दीजिए पहला पद आपका क्या निकल के आया 4 और सार्वंतर कितना है, ध्यान दीजिएगा सार्वंतर कितना है 5 है। यहाँ से जब आप कॉमन डिफरेंस निकालने जाएंगे, अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन में आपने सार्वंतर निकाला है, सार्वंतर कितना है 5 है। भाई पहला पद ये है, दूसरा पद ये, 9 से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा, या 14 से 9 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो पहला पद आपका कितना है 4 है, सार्वंतर कितना है भैया 5 है, तो 4 + 5 15 बराबर 19। पाँचवा पद भैया क्या हो जाएगा a+4d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, मतलब प्रथम पद 4 है, 4 × d आपका क्या है 5 है, तो 4 + 5 = 20 बराबर 24, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, आराम से एक बार फिर समझो। इस क्वेश्चन में था कि यहाँ जो था आपका समांतर श्रेणी में है। अब भाई समांतर श्रेणी में तो सार्वंतर आपका बराबर आना चाहिए ना, तो यहाँ पे हमने सार्वंतर को निकाल लिया, कितना आ गया सार्वंतर, यहाँ से जब बराबर किया तो a का मान निकल गया, a का मान रख दिया तो हमें सीरीज मिल गया, सीरीज मिल गया तो सार्वंतर निकाल सकते हैं। समझ में आया ना, क्वेश्चन बहुत आसान था, इसको आप नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5वां डिस्कस करने वाले हैं, और ये तो 5वां था, 6वां डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। वीडियो को आप पॉज करिए और समझिए, समझने के बाद क्या करिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए ध्यान दीजिए आगे। चलिए भाई मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ सारा चीज़, ताकि मैं आगे का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर सकूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि k + 2, 4k - 6, 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं श्रेणी में हैं तो k का मान ज्ञात करिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, छठवां ध्यान दीजिएगा, छठवां दिया है k + 2, 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं, ठीक है, श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात करिए। तो k का मान ज्ञात बताइए या मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक ही हुआ। तो k का मान ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पे हमें क्या था, यहाँ आपको क्या दिया है, यहाँ आपको श्रेणी में दिया है, किस में दिया है आपको, श्रेणी में ऑलरेडी दिया है। जब आपको श्रेणी में दिया है तो करेंगे कैसे, आपको यहाँ पे ये चीज़ श्रेणी में है, ठीक है, तो यहाँ से सार्वंतर निकाल लीजिए, सार्वंतर
होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है भैया? दूसरा पद आपका 4k माइनस 6 माइनस पहला पद क्या है? k प्लस 2। ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 4k माइनस 6 माइनस k माइनस माइनस ये हो जाएगा 4k में से k माइनस करेंगे 3k और ये माइनस 8 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब d1 आपका कितना निकल के आया? d1 आपका निकल गया है 3k माइनस 8। इसी प्रकार d2 जब निकालने जाएंगे तो क्या होता है? तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरा पद क्या है आपका? 3k माइनस 2। दूसरा पद आपका क्या है? माइनस 4k माइनस 6 है। तो 3k माइनस 2, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस 4k हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से 3k में से 4k जब माइनस करेंगे तो माइनस k हो जाएगा और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आपका निकल के आया 2 निकल गया। ठीक है भैया, ये आपको सीरीज में गिवन है, ये यहाँ आपको क्या है? सीरीज में गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब d1 जो होगा आपका d2 के क्या होगा? इक्वल होगा। तो भैया d1 कितना है आपका? 3k माइनस 8 बराबर, और d2 कितना है? माइनस k प्लस 4 है। तो यहाँ से माइनस k इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? प्लस k हो जाएगा, और 4 ये 8 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4k 8 4 12, k की वैल्यू निकालेंगे 12 बटा क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। तो काट देंगे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से k का मान कितना निकल के आया मेरे भाई? 3। तो k का वैल्यू आपने निकाला तो 3 आया। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि अगर सीरीज में है तो k का मान बताइए। ठीक है, आप समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत आसान है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, a के किस मान के लिए a कामा a प्लस 4 कामा 3 समांतर श्रेणी में? ये भी आप लिख लेंगे। ठीक है, 9वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी की प्रथम 3 पद लिखना है। आपको प्रथम पद दे दिया है, सार्वंतर दे दिया है, इसको भी आप लिख लेंगे। समांतर श्रेणी 2 कामा माइनस 2 कामा माइनस 6 कामा माइनस 10 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करिए। देखिए भाई, ये जो सारे क्वेश्चन थे बेसिक्स थे। बेसिक का मतलब ये हुआ कि आपको पहला पद पूछ रहा है या तो सार्वंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो प्रश्नावली 5 डॉक्टर मनोहरी बुक में टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चन करा दिया है, जो कि सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको पहला पद निकालना है, अगला 3 पद लिखना है, तो इसको आप कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई समस्या होगी। ठीक है, अगर समस्या होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इस समस्या का समाधान करूँगा। ठीक है, तो भाई आज का क्लास, आज का वीडियो बस यहीं तक। बाकी हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।